अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले और गालिबन आपने ये न्यूज़ सुनी भी होगी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक कॉन्फ्रेंस करने बैठते हैं और उनके सामने 2 बोतल्स रखी होती हैं कोका कोला की, तो वो उसको साइड में कर देते हैं और उसकी जगह जो पानी रखा होता है सामने उसको लोग उसको दिखाकर कहते हैं, उसको रिकमेंड कर देते हैं पानी को, और उसको इस वजह से हटा देते हैं क्योंकि वो सेहत के लिए ठीक नहीं है। और अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इतने से कदम की वजह से, इतने से अमल की वजह से क्या होता है कि पूरी दुनिया में कोका कोला की मार्केट नीचे गिर जाती है और उसको $4 बिलियन का नुकसान हो जाता है। और दोस्तों, कौन नहीं जानता है कि ये तमाम चीज़ें सेहत के लिए अच्छी नहीं होती हैं, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के एक छोटे से कदम की वजह से लोगों पर असर पड़ा और एक चेंज आया जो चाहे ज़्यादा लंबा ना हो लेकिन कुछ तो असर हुआ, और बहुत बड़ा असर हुआ कि एक मार्केट, एक इतनी बड़े ब्रांड की मार्केट नीचे गिर गई, इतनी बड़े ब्रांड की अर्निंग्स नीचे आ गई। दोस्तों, जो लोग यानी जिन लोगों के पास इन्फ्लुएंस है, यानी जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक बहुत पॉपुलर स्पोर्ट्समैन है और एक आप जानिए कि लोगों पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है उनका, और इस बात का ज़्यादा यूँ भी इन्फ्लुएंस हुआ क्योंकि जो जिस बात की वो दावत दे रहे थे यानी सेहत की, हेल्थ की, तो वो उसमें ख़ुद भी अमल करते हैं। लेकिन दोस्तों, वो लोग जिनके पास कोई ऑडियंस नहीं है, कहीं दूर तक ज़्यादा उनकी अप्रोच नहीं है लोगों में, और वो लोग ज़्यादा मशहूर नहीं है, ज़्यादा पॉपुलैरिटी उनके पास नहीं है, अगर वो लोग चेंज लाना चाहते हैं दुनिया में, उनकी ख्वाहिश है कि वो लोगों को कुछ बताएं, कि उन चीज़ों से रोकें ताकि एक दुनिया में चेंज आए, तो क्या उनको भी एक पहले इन्फ्लुएंस गेन करने की ज़रूरत होगी, उसके बाद वो कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम ऐसा सोचते हैं कि पहले हम मशहूर हो जाएं, पहले हमारी बात सुनने लगें लोग, फिर हम कुछ काम करेंगे, तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि इस्लाम के अंदर जो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम समझे ही नहीं। अल्लाह ताला बंदों से ये नहीं चाहता है कि वो रिज़ल्ट ना कर दें अल्लाह ताला को, यानी कि अगर वो कोई बात कहें तो लोग उनके मान के ही दें, जब जाकर बात कबूल होगी, यानी हमारी कोशिश कबूल होगी। अल्लाह ताला सिर्फ हमसे जो चाहता है, एफर्ट चाहता है। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तो बात ही अलग है, वो एक इतने मशहूर आदमी है कि अगर वो ज़रा सा कुछ करेंगे तो लोगों पर असर पड़ेगा, लेकिन वो वहाँ तक पहुँचे हैं किसी वजह से, अब वो कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत से लोग जिनके पास इन्फ्लुएंस है वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस्लाम की खूबसूरती ये है कि आपको अगर नेकी कमानी है, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में चाहे आप उनके बराबर नहीं दिखें, बड़े लोगों के बराबर, ज़्यादा जो मशहूर हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ आप उनके बराबर ही हो जाएं, तो आपको बस उतनी ही कोशिश करनी है जितनी दूसरे लोग कोशिश कर रहे हैं। फिर चाहे उनका असर ज़्यादा दिख रहा है, आपका नहीं दिखेगा, लेकिन अल्लाह के यहाँ आपका एफर्ट देखा जाएगा, उनका जितना एफर्ट था और आपका जितना एफर्ट था। और अल्लाह ताला ने कभी भी बंदों से ये नहीं चाहा है कि वो रिज़ल्ट आकर दें। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ड्यूटी क्या थी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ड्यूटी ये नहीं थी कि तमाम काफिरों को ईमान लाकर देना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ड्यूटी ये थी कि जो पैगाम अल्लाह ताला ने आपको पर भेजा था उसको साफ साफ और वाज़ेह तौर पर लोगों तक पहुंचा दे, ताकि कोई कमी कजी ना रह जाए, कोई मुश्किल, कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए, और लोगों को बात पता चल जाए कि ऐसा होना है। अब जिसको मानना था वो मान गया और जिसको नहीं मानना था वो नहीं माना। तो दोस्तों, अगर हमारे पास कोई अच्छी बात है, दीन सबसे पहले पहुंचाना है, उसके अलावा जो हमारे पास हिकमतों की बातें हैं, अगर वो हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारा सर्कल कितना छोटा क्यों ना हो, हम उसको पहुंचाएं और कोशिश करें कि आगे तक हमारी बात पहुंचे। अगर नहीं पहुंच रही है तो हमारी कोशिश पर हमसे सवाल होगा, ना कि हमारे रिजल्ट पर। अगर हमारे पास, मान लीजिए ऐसा होता नहीं है, लेकिन बिल्कुल कोई शख्स ही नहीं है जिस तक हम बात पहुंचा सके, तो दोस्तों हम खुद तो हैं। सबसे पहले हमें अपने ऊपर मेहनत करनी चाहिए। जिस माशरे को हम सुधारना चाहते हैं वो माशरा हमसे मिलकर बनता है, एक एक फ़र्द से मिलकर पूरी इंसानियत बनती है। और अगर हम अपने आप को सुधार लेंगे तो कुछ तो चेंज है जो हम ला रहे हैं, और कोशिश तो कर रहे हैं, और सबसे बड़ी मेहनत अपने ऊपर ही लगती है। उसके बाद दोस्तों, अगर आपका सर्कल छोटा है, आपका फ्रेंड सर्कल छोटा है, आपकी फैमिली में आपकी रीच ज़्यादा लोगों तक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप ठीक हैं, आप उस पर अमल कर रहे हैं जो आप बता रहे हैं, तो लोगों पर उसका असर होगा। फिर चाहे आप लोगों से कहें भी नहीं, आपके अमल को देखकर उन पर असर होगा, और वो लोग कम से कम इतना तो सोचेंगे कि हाँ, ये जो चीज़ कर रहा है वो सही है और मेरी गलत है। अगर गलत नहीं है तो मैं इतने अच्छा नहीं कर रहा हूँ जितना ये कर रहा है, और वो ज़िंदगी में, फ्यूचर में उम्मीद है कि वो भी चेंज ला सके। तो दोस्तों, अगर हम समझ रहे हैं कि हमें पहले वहाँ तक पहुँचना है, वहाँ तक नहीं तो कम से कम करीब तो पहुँचना है, फिर जाकर काम करेंगे, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। काम हम अभी से शुरू करें, अपने ऊपर, फिर अपने करीब के लोगों के ऊपर, फिर अल्लाह ताला की मर्ज़ी है कि चाहे वो हमें इतना इन्फ्लुएंस दे लोगों पर, इतना मशहूर कर दे,
इतने लोगों तक हमारी बात पहुंचने लगे। ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला के ऊपर हैं। अगर वो चाहेगा तो कर देगा और अगर नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। तो दोस्तों, तमाम बातों का खुलासा ये है कि दुनिया में चाहे हम उनके बराबर ना हो पाए, जो लोग इतने बड़े लेवल पर चेंज दिखा रहे हैं दुनिया में, फिर चाहे अच्छे हो या बुरे हो, लेकिन दोस्तों आखिरत में हम उनके बराबर होंगे अगर हम एफर्ट उनके बराबर लगा रहे हैं। फिर चाहे हमारी बातें उतने लोगों तक दुनिया में पहुंची हो या ना पहुंची हो, अल्लाह ताला एफर्ट पर अज्र देता है, ना कि रिजल्ट पर। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको इन सब बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।